अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए अबू जी कौन से हैं उसके बारे में बताऊंगी कि वो कौन है और उसके बारे में मैं क्या खुद कौम यूथ चीख चीख कर आवाज़ें बुलंद कर रही है कि जी ये हैं हमारे नए अबू और हमारे नए अबू जिंदाबाद। वो कौन है उसकी मैं डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ जी अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, लेकिन मामला ये है कि लाडले को पता ही नहीं है कि वो तो लाडला है ही नहीं। तो अब खेलने के लिए वो जो चांद की ये मांग करते थे, अब वो ऑप्शन भी मैसर नहीं है। ये मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि भाई इमरान खान जेल में बैठे हुए डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं और ये वाज़ेह तौर पर है। वो तो ये कहते हैं कि कोई मैच भी देखूँ तो उसके अंदर जी पाकिस्तान हार रहा होता है, तो मैं तो अब मैच भी नहीं देखता। और अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने कहा कि जी अब PTV भी मैं नहीं देखता, क्योंकि PTV में क्यों नहीं देखते, क्योंकि जी PTV में मैं चली गई हूँ 8 बजे का शो करने के लिए। PTV में 10 बजे का जो शो कर रहे हैं वो नजम अली साहब कर रहे हैं, PTV के अंदर जो 11 बजे का शो कर रहे हैं वो रिजवान रजी साहब कर रहे हैं। तो जनाब इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इमरान खान ने यहाँ तक बोल दिया कि भाई मैं तो सीधी सी बात है कि ना PTV देख सकता हूँ ना मैं मैच देख सकता हूँ। अब वो डिप्रेशन में चलेगा। डिप्रेशन में जा करके इमरान खान साहब ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी इमरान खान साहब ये बातें कर रहे हैं कि जितने भी जो अपोजिशन लीडर है ना वो मुझसे जेल में मिलने आए। जो मैंने 5 रुकनी कमेटी बनाई है, 7 रुकनी कमेटी बनाई है, वो सिर्फ मेरे पैगाम इधर उधर पहुंचाए है। लेकिन जितने भी लीडरान हैं, मतलब कौन कौन, मौलाना फजलुर रहमान मुझसे जेल में मिलने आए, मुझसे जो है वो शहबाज शरीफ जेल में मिलने आए, मुझसे बिलावल भुट्टो जेल में मिलने आए। हाय माँ सदके जाए उनकी तो इस ख्वाहिश को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या भाई इनसे मिलने आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ को ना भेज दें। हैं बातें देखिए क्या करना है। स्टेक इनका रत्ती भर है सिस्टम के अंदर। वो एक जगह पे जो इनकी हुकूमत है उसने भी अन्नी डाली हुई, उसने भी मुसीबत क्रिएट की हुई है। लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम इनका ऐसे है कि जी APC जेल में हो, मतलब APC उसको कहते हैं ना, उन्होंने APC का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जाहिर सी बात है जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, अगर सारी पार्टीज के अपोजिशन के हेड को ये बुलाना चाहते हैं कि जी वो जेल आके इनसे मिले, इतने तो कोई सुरखाब के पर इमरान खान में लगे नहीं हुए हैं, या कोई ऐसे कारनामे या कोई ऐसे कोई फटा के झंडे इमरान खान ने गाड़े तो है नहीं कि जी उनकी फरमाइश के ऊपर जेल के अंदर एक APC यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, यानी कि वो तमाम लीडरान जो कि अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो इमरान खान से मिलने के लिए आए। तो ये वाकई में इमरान खान साहब डिप्रेशन में। अच्छा अब आपने ये नहीं सोचना मुझे देख करके कि जी ये मैंने जो आज सेट वेट पहने हैं और ये जी सोना भी पहना हुआ है और जो ज्वेलरी पहनी हुई है, जो ज़ेब-ए-तन किया हुआ है और ज़रा तैयार श्यार कुछ ज़्यादा ही हुई हूँ, तो ये कुछ इस खुशी में हो कि इमरान खान को डिप्रेशन हो गया। नहीं अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला इमरान खान को सेहत दे, अल्लाह ताला इमरान खान को ज़हनी सेहत दे, अल्लाह ताला इमरान खान को ज़हनी शऊर दे, अक़ल दे, समझ दे और उनको ज़िंदा रखे, ताकि जो उन्होंने गुनाह किए हैं वो इसी दुनिया के अंदर अपने जीते जी उसका अजाला कर सके। मैं आपको बताऊँ ये भी ऊपर वाले की बड़ी एक नेमत होती है कि अगर आपसे जो कोताहियाँ, गलतियाँ, गुनाह हुए हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ही आप उसका कफ़ारा अदा करके जाएं। तो मैं तो चाहती हूँ कि भाई इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल कायम दायम रहें। लेकिन शादी सीज़न है ना भाई, शादी सीज़न है और फिर जब आपकी, मतलब मेरी भी अभी नई शादी हुई है, और फिर जब आपकी नई शादियाँ हों और फिर ऐसे में शादी सीज़न भी हो तो फिर आपको इनवाइट्स भी आते हैं, फिर आपको जाना भी होता है। तो मैं तो शादी रेडी थी, इसलिए मैं आपसे कल रात को मुलाकात नहीं कर सकी, जो मैंने कल रात को वीडियो करनी थी। इसलिए जैसे ही शादी से फारिग हुई तो मैंने कहा जी फटाफट ये मैं आके वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और ये आपको इंशाल्लाह ताला जो है दिन की रोशनी में मिल जाएगी। तो जिस टाइम पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम पर सर्दी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, और इसलिए सर्दी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि जनाब मिडनाइट है ना, इस टाइम पे मिडनाइट से भी ऊपर टाइम हो गया। मैंने कहा कि चाय भी पी ली जाए ताकि थोड़ा सा मैं वार्म महसूस करूँ। और फिर जो है ख़बरों का हम पोस्टमार्टम करेंगे। शौक़ भी है मुझे आपको ख़बरें पहुँचाने का, और बेसिकली मुझे सबसे ज़्यादा पता क्या शौक़ है, मुझे सबसे ज़्यादा ये शौक़ है कि मैं ख़बरों के ऊपर जो तबसरे कर रही हूँ ना, मतलब खबर होती है फिर खबर के डिफरेंट पहलू होते हैं, और मेरा ये ज़ाती तौर पर शौक़ है कि खबर के जितने भी पहलू है ना वो मैं आपके सामने रखूँ। अब देखें ना, फरमाइशी प्रोग्राम मैंने इमरान खान का आपके सामने रख दिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उनके अबू जी के बारे में जो है वो जानना ना चाहें। तो नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड ग्रेनेल को अपना एलची बराए खसूसी मिशन नामजद कर दिया है। ये वही रिचर्ड ग्रेनेल हैं जो इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं और जी माजी में सोशल मीडिया पर उनकी रिहाई का मुतालबा करते रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनेल की नामजदगी के साथ ही PTI के सपोर्टर्स में एक नई जान आ गई है। उनमें जैसे कि आप ये समझे कि एक नई रूह फूंक दी गई है। ठीक है, रिचर्ड ग्रेनेल की नामजदगी के साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथिया ब्रिगेड है वो तो नाचने पर आ गई है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जी रिचर्ड ओहदा संभालते ही सबसे पहले इमरान खान को रिहा कराने खुद अडियाला जेल पहुंच जाएंगे। अच्छा, शायद इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान ने कहा कि जो जी रिचर्ड ग्रेनेल थे आए ते नाले नवाज शरीफ भी आ जाए, शहबाज शरीफ भी आ जाए,
मौलाना फजलुर रहमान भी आ जाए, बिलावल भी आ जाए, जरदारी भी आ जाए, सारे मेरे को अडियाला पहुंचो, अल्लाह खैर करे भाई, वो क्यों आए आपके पास अडियाला। अच्छा जी हाँ, ये वही लोग हैं जो जलसों में अल्लाह से मदद मांगते थे। जलसों में क्या करते हैं, अय्याह नाबुदु व इय्याह नस्ताईन, ऊपर वाले की जात है, अल्लाह है जिसने हम सबकी मदद करनी है, बिल्कुल बेशक अल्लाह ही है जिसने हम सबकी मदद करनी है। लेकिन इन लोगों की असलियत यह है कि जलसों में अल्लाह से मदद मांगते हैं और जेल में बैठकर अमेरिका की तरफ देखने लगते हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए महाना 1 करोड़ रुपए के एवज अमेरिका में लॉबिंग फर्म सिर्फ इसलिए हायर की गई थी ताकि अमेरिका की खुशनुदी हासिल की जा सके। पहले डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता थी और अब उनके नामजद एलची रिचर्ड ग्रिनल को मसीहा बना लिया गया है कि ये है जी हमारे नए अब्बू जी, ये अब्बू जी आ गए हैं तो अब अब्बू जी अपने बच्चे का जो है वो ख्याल रख लेंगे। और बच्चा कौन है? बच्चा इमरान खान। अमेरिका में बैठे तहरीक इंसाफ के भगौड़े रहनुमा और यहां मौजूद उनके साथी यूट्यूबर्स रिचर्ड ग्रिनल की एक ट्वीट पर भंगड़े डाल डालकर खून पसीना एक किए बैठे हैं और जी तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि बस अब चंद दिनों की बात है और इमरान खान अमेरिका की एक कॉल पर जेल से रिहा हो जाएंगे। अपने वीलॉग्स बेचने के लिए हर महीने इमरान खान की रिहाई की एक नई तारीख दे दी जाती है जिसे सब सच मान लेते हैं, ठीक है। और फिर जब वो तारीख गुजर जाती है और इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते तो फिर उसके बाद एक और तारीख दे दी जाती है और फिर लोग उसको भी सच मान लेते हैं, क्योंकि इमरान खान की फॉलोइंग एक कल्ट फॉलोइंग है। उनको सही और गलत की कोई तमीज़ नहीं है, कोई शौर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं कर पाते। और जी इमरान खान जो हैं वो कैद में रहते हैं और जो यूट्यूबर्स और जो उनके भगौड़े रहनुमा हैं जो इस तरह की तारीखें देते हैं उनके ऊपर डॉलर की बारिश हो जाती है। अलमिया तो ये है कि वो पीटीआई सहाफ़ी भी आजकल अमरीकी एलची की एक ट्वीट पर खुशी से नाच रहे होते हैं जो कि कुछ अर्सा पहले तक अमरीकी साइफर को मुदाखलत मानते थे। मुझे बताएं, अगर जो साइफर इमरान खान ने जलसे में लहराया और वो कहा कि ये साइफर है और ये अमेरिका की मुदाखलत है, तो मुझे बताएं कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हों या उनके एलची हों, उनसे मदद मांगना उनकी एक ट्वीट पर जो है वो नाचना गाना क्या है, हाय 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 जी अब ये आए हैं तो ये इमरान खान के लिए अडियाला के दरवाजे खोल देंगे, क्या ये अमरीकी मुदाखलत नहीं है? ये क्या है? ये कहेंगे जी इंटरनेशनल प्रेशर, ओ माय गॉड दैट्स द इंटरनेशनल प्रेशर। नो इट्स नॉट। ये इनका पीटीआई का इमरान खान का दोहलापन है। अलमिया तो ये है कि वो सहाफ़ी भी यही बोल रहे होते हैं कि जी अमरीकी साइफर मुदाखलत थी और बताते हुए रो पड़ते थे कि चलो यार 7 दिहाइयों के बाद ही सही कोई ऐसा तो आया जो अमेरिका के आगे खड़ा हुआ और जी बोला है जी एब्सोल्युटली नॉट। रिचर्ड ग्रिनल की ट्वीट के बाद हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है और वज़ीर-ए-आज़म का मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि अगर अमेरिका ने इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डाला तो हुकूमत उसका सामना करेगी। उनका ये भी कहना था कि भाई अमेरिका इससे पहले भी शकील आफरीदी की रिहाई के लिए दबाव डाल चुका है, लेकिन शकील आफरीदी की तो रिहाई मुमकिन नहीं हुई। अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान ने कोई नहीं लिया। पाकिस्तान का भी वाशिंगटन से हमेशा ये मुतालबा रहा है कि जी आप आफिया सिद्दीकी को रिहा करें, लेकिन क्या आफिया सिद्दीकी रिहा हुई है? कोई नहीं हुई है। हुकूमती रद्द-ए-अमल के बाद अब कोई इबाम बाकी नहीं है कि जी हुकूमत इमरान खान को किसी भी दबाव में आकर रिहा करने का कोई इरादा नहीं रखती। इमरान खान को रिलीफ अमेरिका नहीं शहबाज हुकूमत से मिल सकता है और ये बात जेल से बाहर मौजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब समझ आ चुकी है, इसलिए वो हुकूमत के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात के हामी हैं। दूसरी तरफ इमरान खान जो कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रहे हैं, वो पहले खुद हुकूमत के साथ मुज़ाकराती 5 और फिर 7 रुकनी कमेटी बनाते हैं और फिर खुद ही उन्हें ताने मारने लगते हैं कि भाई एक तरफ वो जेल में सड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उनके लोग बाहर हुकूमत के साथ गुड्डी गुड्डी चल रहे हैं। वो जो गुड्डी गुड्डी होता है ना, हेलो हाय जी हाउ आर यू हाउ डू यू डू, हाँ वो चल रहे हैं। अब शेर अफजल मरवत, ये बीनर सलीम नहीं बात कर रही, ये बात मैं आपको शेर अफजल मरवत की कोट कर रही हूँ। शेर अफजल मरवत इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जी इमरान खान के इस गुडी गुडी बयान से मुज़ाकराती कमेटी के साख को नुकसान पहुंचा है और अब हुकूमत उन्हें संजीदा नहीं ले रही है। तहरीक इंसाफ के स्टार रहनुमा शेर अफजल मरवत ने यह भी इंकशाफ किया है, बड़े गौर से सुनने की बात है, कि 22 से 26 नवंबर के दरमियान पीटीआई के मुज़ाकरात चल रहे थे। जो वो बोलते हैं ना कि जी डट के खड़ा है कप्तान, हम किसी से बात नहीं करेंगे। ना सिर्फ पीटीआई के मुज़ाकरात चल रहे थे, पीटीआई डील में इंटरेस्टेड है, पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है, बल्कि आगे सुनते जाए, मगर डी चौक जाने की जिद ने सारा मामला खराब कर दिया। शेर अफजल मरवत का दावा है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ कामयाब मुज़ाकरात नहीं चाहती। यही वजह है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इन मुज़ाकरात को मज़ाकरात कह रहे हैं। मुज़ाकरात नहीं, मज़ाकरात ही है इन्हें। तहरीक इंसाफ हुकूमत से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है।
राना सनाउल्लाह का कहना था कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी वाज़े कर चुकी है कि भाई राना सनाउल्लाह ने DGISPR का बयान भी वो याद कराया कि उन्होंने तो सीधी तरह बोला था कि जी पाक फ़ौज के तर्जुमान बता चुके हैं कि तमाम सियासी जमातें उनके लिए काबिल एहतराम है, ताहम अगर कोई सियासी गिरोह अपनी ही फ़ौज पर हमला करता है तो उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे इंतशार पसंद गिरोह के लिए वाहिद रास्ता ये है कि वो कौम से माफ़ी मांगे और नफ़रत की सियासत तर्क करे और जनाब तामीरी सियासत का वादा करे। नाजरीन, मुज़ाकरात के हवाले से सूरत हाल डेडलॉक का शिकार दिखाई दे रही है। अमरीकी एलची हूँ या फिर कोई और फैक्टर, फ़िलहाल फौरी तौर पर इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। हाँ, यूँ कह लें कि पहले 9 मई फिर और बात कोई, क्या बोला है मैंने, पहले 9 मई फिर और बात कोई, शायद यही वो सिचुएशन है जिस पर तबसरा करते हुए शेख रशीद का कहना था कि इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना क्योंकि कब्र एक है और बंदे दो। तो आप कम को ज़्यादा जानें। ये जो मैंने चंद मिनटों का वीलॉग किया है इसमें मैंने आपको इमरान खान की डिप्रेशन, इमरान खान की कन्फ्यूजन की सिचुएशन भी बता दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी अवेलेबल क़यादत जो कि पार्लियामेंट में मौजूद है उनका डेस्परेशन लेवल भी बता दिया है कि खुदा का वास्ता हमारे साथ मुज़ाकरात कर लो खुदा। बेसिकली PTI ये मानती है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के अंदर रोड़े अटका रही है, ठीक है। हालांकि हुकूमत का ये मानना है कि जो PTI है वो रोड़े अटका रही है। अब दोनों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा, कोई भी दोनों में से गलत नहीं कह रहा और इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों में से कोई गलत नहीं कह रहा क्योंकि हुकूमत को इमरान खान के ऊपर एतमाद ही नहीं है, उनको मिसट्रस्ट है। और इसकी सबसे बड़ी गवाही मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे थे कि शेर अफजल मरवत साहब कह रहे थे ना कि भाई ये जो अभी नवंबर के अंदर 22 से 26 के बीच में जो मुज़ाकरात हो रहे थे और यहाँ तक बात हो गई थी कि ठीक है भाई आप संगजानी पर बैठे और संगजानी पर बैठेंगे तो हम आपको कोई रिलीफ देने की बात करेंगे। और उस टाइम पर आपको याद है कि उस रात को ज़रा मैं एक चुस्की ले लूँ। हाँ ओके, बहुत ठंड पड़ी है भाई, बहुत ठंड पड़ी है। उस रात आपको याद है कि उन दिनों में बैक टू बैक रात को भी मुलाकातें हो रही थी, सुबह भी मुलाकातें हो रही थी, इमरान खान से कराई जा रही थी ना, तो मतलब हो रही थी, फैसिलिटेशन की जा रही थी कि ठीक है जी आप मुलाकातें करें, कोई रास्ता निकाले, कोई रास्ता निकाले। लेकिन जिद किसकी जिद? इमरान खान की जिद। किसकी जिद? बुशरा बीबी की जिद, पीरनी की जिद और खान की जिद पूरी पार्टी को लेकर के बैठ गए। अगर उस टाइम पर बात मान जाते तो शायद, मैं ये तो नहीं कह रही कि जी इमरान खान जेल से बाहर आ जाते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टी को रिलीफ जरूर मिलता, ठीक है। क्योंकि सियासत क्या है, पॉसिबिलिटीज का खेल है ना, सियासत क्या है, कुछ लो कुछ दो, ये तो सियासत है। किसी सूरत इमरान खान की रिहाई नियर फ्यूचर में बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं होता कि जी फैसिलिटेशन हो जाती, जैसे कि मिलिट्री ट्रायल शायद थोड़ा आगे चला जाता, शायद होता, फिर भी जरूर 9 मई का तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके जो अमाल हैं, जो PTI के अमाल है, वो तो उनको भुगतना ही पड़ेंगे। सिर्फ ये हो सकता था कि रिलीफ मिल जाता, ये कि जी थोड़ा डिले हो जाता, या कोई और किसी सूरत रिलीफ मिल जाता इन द सेंस कि पार्लियामेंट के अंदर मजीद इनकी और फर्दर एंगेजमेंट हो जाती, कोई पार्लियामानी तौर पर इनकी कोई बातें मान ली जाती, लेकिन वो भी बस इन्होंने मिस कर दिया। तो वही जो शेख रशीद वाली बात है, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में पहली दफ़ा को शेख रशीद ने सही बात की है कि जी कब्र एक है और बंदे दो हैं, लाशें दो हैं और कब्र एक है। सो सूरत हाल यही है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इनका होना भी मुमकिन नहीं है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।